आपको बहुत लंबे समय से दाद है, आप बहुत परेशान हैं, काली दाद हो, लाल दाद हो, एक बार ठीक होने के बाद फिर से वापस आ जाती है। आज के इस वीडियो में मैं कई सारे ऐसे क्रीम के बारे में बताऊंगा जो परमानेंट आपके दांत को ख़त्म कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, दाद क्या होता है। दाद या रिंग वर्म कहा जाता है। यह ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन से होता है। दाद डर्मेटोफाइट फंगी से होता है। फंगस स्किन, बाल और नाखून पर ज़्यादातर देखा जाता है। कौन कौन से ऐसे फंगल हैं जिनके कारण आपको फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ज़्यादातर फंगस होता है। सबसे पहला हमारा है ट्राइकोफाइटन। ट्राइकोफाइटन नाम का एक फंगल होता है। यह कॉमन होता है, यह सब में पाया जाता है। टीनिया कॉर्पोरिस जो हमारे पूरी बॉडी में दाद हो सकता है। टीनिया क्रूरिस यह जांघों में ज़्यादातर देखा जाता है और प्राइवेट पार्ट पर ज़्यादा देखा जाता है। तीसरा बात करते हैं टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस यह हमारी पैर के निचले हिस्सों में या पैरों में ज़्यादातर देखा जाता है। एथलीट फिट में देखा जाता है। दूसरा बात करते हैं फंगल की माइक्रोस्पोरम। यह ज़्यादातर सिर के स्कैल्प में और बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है, उसके कारण यह फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तीसरा बात करते हैं एपिडर्मोफाइटन यह जांघों में, बगल में, पैरों में ज़्यादातर देखा जाता है। फंगल होने का सबसे मेन रीज़न है आपके साफ़ सफाई से या गंदे कपड़े पहनने से। गर्मी में ज़्यादातर देखा जाता है। गर्मी में पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको बहुत देर से सफाई नहीं होती है। खुजलाने के बाद यह आपके फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे दांत के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन की बात करते हैं तो यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। दाद होने का मेन रीज़न आपका बैक्टीरियल रीजन नहीं होता है, लेकिन यह ज़्यादातर खुजलाने से जख्म बन जाता है। सफाई न रखने पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऊपर से हो जाता है। यह कॉमन बैक्टीरियल है, जैसे स्टेफिलोकोकस एयरस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल है, जिनके इन्फेक्शन से आपको दाद भी हो सकती है। दोस्तों, सबसे मेन रीज़न बात करते हैं किस किस रीजन से आपको दाद ज़्यादातर होता है। पसीना सबसे मेन होता है, पसीना और गर्मी, गंदे कपड़े पहनना, साफ़ सफाई न रखना, कोई इन्फेक्टेड आदमी से डायरेक्ट कांटेक्ट करना, टॉवल या कपड़े शेयर करना, इन सारे चीज़ों से आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। सिर्फ एंटी फंगल क्रीम से ही यह सही होगा। तो कई सारे एंटी फंगल हैं जिनके बारे में मैं आज बताऊंगा। पहला हमारा है क्लोट्रिमाजोल। क्लोट्रिमाजोल जो हमारा वो है 1% पर आपको मिलता है। क्लोट्रिमाजोल 2% पर मिलता है। लुलिकोनाजोल 1% पर मिलता है। टर्बिनाफाइन 1% पर, एटोकोनाजोल 2% वेट बाय वेट पर आपको मिल जाता है। अलग अलग एंटी फंगल मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, उनके यूजेस के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से दांत पर कौन कौन से क्रीम आपको लगाना चाहिए। सबसे पहला हमारा है क्लोट्रिमाजोल, जो कैंडिड नाम से आती है। यह बेसिकली देखा जाता है यह एजोल क्लास की एंटी फंगल मेडिसिन होती है, जिसमें इमेडाजोल होता है। सबसे पहले यूजेस की बात करते हैं दोस्तों, टीनिया पेडिस मैंने आपको बताया एथलीट फीट, मतलब कि पैरों में होने वाला दाद या इन्फेक्शन, उसी में काम करता है यह। रिंग वर्म टीनिया कॉर्पोरिस यह रिंग वर्म होता है। रिंग के फॉर्म में आपको गर्दन में, पेट में या आपके पीठ में भी आपको हो सकता है। चौक ईच जिसे टीनिया क्रूरिस बोलते हैं, यह जांघों पर और प्राइवेट पार्टों पर ज़्यादातर देखा जाता है। इन सभी दादों को ठीक करने के लिए या दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्लोट्रिमाजोल कैंडिड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, दूसरा बात करते हैं केटोकोनाजोल। यह ईस्ट इन्फेक्शन ईस्ट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इसका वाइडली यूज किया जाता है। मोस्टली यूज किया जाता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। यह फेस में ज़्यादातर देखा जाता है, बालों में ज़्यादातर देखा जाता है। यह जांघों में होने वाले इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में कीटोकोनाजोल का उपयोग किया जाता है। तीसरा बात करते हैं लुलिकोनाजोल भी यह क्लोट्रिमाजोल की तरह यूज किया जाता है। यह एजोल क्लास की एक ड्रग होती है, जिसमें इमेडाजोल रिंग होता है। इसका प्रयोग भी हम पैरों में इन्फेक्शन हो, पैरों में दाद हो, रिंग वर्म की तरह दाद हो, उसको ठीक करने में, लाल दाद हो, काली दाद हो, इन सबको ठीक करने के लिए लुलिकोनाजोल को प्रयोग किया जाता है। प्राइवेट पार्ट में ज़्यादातर देखा जाता है आपके दांत, उसको ठीक करने में लुलिकोनाजोल का प्रयोग किया जाता है। यह अलग अलग आपको ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगी। तीसरा बात करते हैं गाइस टर्बिनाफाइन यह एक एलिलामाइन क्लास की एक ड्रग होती है, जो एंटी फंगल मेडिसिन होती है। यह अलग अलग आपको ब्रांड नेम से मिल जाएगी। इसका बेसिकली यूज किया जाता है पिटेरियसिस वर्सिकलर, जिसको टीनिया वर्सिकलर भी बोला जाता है। यह पीठ में या बैक में आपके सफ़ेद कलर के छोटे छोटे धब्बे होते हैं, उसको बोला जाता है यह वर्सिकलर। को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे सेमुआ हो गया। बैक में आपके जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसको ठीक करने के लिए हम टर्बिनाफाइन का प्रयोग करते हैं। अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएगी, जैसे मेरे पास है अभी टर्बिना फोर्स। लास्ट बात करते हैं सेटाकोनाजोल नाइट्रेट।
या 2% वेट बाय वेट पर आपको मिल जाती है। इसका प्रयोग, यह भी एक एजोल क्लास की एक ड्रग होती है जिसमें इमिडाजोल रिंग होता है। प्राइमरीली यूज किया जाता है इसको टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस बोले पैरों में आपके दाद हो जाता है, निचले हिस्सों में आपको दाद हो जाता है, एथलीट फिट में है ज़्यादातर देखा जाता है। फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए सेट्राकोनाजोल का उपयोग करते हैं। इसका प्रयोग प्राइवेट पार्ट पर या जांघों में दाद हो, काली दाद हो, लाल दाद हो, सेट्राकोनाजोल 2% वेट बाय वेट पर इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप सभी को मैं एक ही सलाह दूंगा, आप एंटी फंगल मेडिसिन पकड़ो, चाहे वो लुलिकोनाजोल हो, कीटोकोनाजोल हो, सेट्राकोनाजोल हो या टर्बिनाफाइन हो, इनको एक ही पकड़ना है और एक से ही इसको इलाज करवाना है। अगर आप अलग अलग इसका प्रयोग करते हैं तो आपको ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट देखे जाएंगे। वह क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकती हैं, आपके जिन जगह पर दाद है उस जगह में लाल दाने पड़ सकते हैं और फैल सकता है, सूजन हो सकता है एंड पस भी भर सकता है। दांत को ठीक करने के लिए कॉम्बिनेशन मेडिसिन का उपयोग ना करें, जल्दी ठीक तो कर देगा, बाकी फिर से वापस आ जाता है आपको दांत, इसलिए आप कॉम्बिनेशन मेडिसिन का उपयोग ना करें। सिर्फ एक ही एंटी फंगल मेडिसिन पकड़ें और उस क्रीम को लगाएं। यह टैबलेट के फॉर्म में भी आती है, जेल के फॉर्म में भी आती है, क्रीम के फॉर्म में भी आती है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है। दोस्तों, इन सभी के यूजेस के बारे में बात करो तो आपको नहाने के बाद आपको 2 से 3 बार दिन में आपको लगाना चाहिए, जिससे इसका असर ज़्यादातर दिखेगा। एवं आपको साफ़ सफाई का ज़्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए, आप जो कपड़े पहन रहे हों, जिसमें आप सो रहे हों। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आसान भाषा में दवाइयों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भोलेनाथ, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।